चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल का डे 8। जैसा कि डे 7 तक हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपको इफ एरर के साथ वी लुकअप चलाना था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किसके, एग्जाम्पल नंबर 15 की। अब इस एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर बात करेंगे तो इसमें नेम दिया हुआ है, क्वांटिटी है और रेट है। यानी ये 12 क्वांटिटी है और रेट कितना है, 650 रुपये। अब आपको निकालना है टोटल सेल। क्या निकालना है? तो इसमें देखिए दो काम करना पड़ेगा आपको। पहला ये कि आपको पहले क्वांटिटी इंटू रेट करना पड़ेगा। जब सबका आप निकाल लेंगे, यानी पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, अब हमें टोटल सेल निकालना है, तो फिर इन सबको जब हम लोग टोटल करेंगे अल्ट प्लस इक्वल टू से, ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना है, 67,465 रुपये। यही इसका आंसर आना चाहिए। तो अब देखिए हमें यहाँ पे कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको यही काम करना है कि यहाँ पे टोटल सेल निकालना है। और टोटल सेल कैसे निकलेगा, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सब चीज़ों को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे तो अलग से हम लोग को निकालना पड़ा है ना, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमको अलग से पहले कैलकुलेट ना करना पड़े, बाद में ऐड ना करना पड़े। एक ही कोई ऐसा फार्मूला चलाएं जिससे हमारा एक्सेल क्या करे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करने के बाद सारी चीज़ों को क्या करे, ऐड कर दे। तो जब हम ये चाहते हैं जैसे ऐड करना होता है तो उसके लिए हम लोग चलाते हैं सम का फार्मूला, और जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए प्रोडक्ट का फार्मूला चलाते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये ऐड भी करे और मल्टीप्लाई भी करे, तो उसके लिए फार्मूला चलाएंगे सम प्रोडक्ट। क्या फार्मूला चलाएंगे? सम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे 1, तो एरे 1 का मतलब हो जाएगा क्वांटिटी वाली पूरी सब, ठीक है, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है, एरे 2, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरे 2, आ गया आंसर। तो इसमें ऐड और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। आप क्या करिए, सम प्रोडक्ट का फार्मूला चलाइए, एरे बताइए किसको किसको ऐड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सेल आपका ऑटोमेटिक ऐड भी कर देगा और मल्टीप्लाई भी कर देगा। किस फार्मूले से करेगा, सम प्रोडक्ट से। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16 में भी आपको टोटल सेल्स निकालने हैं। क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो टोटल सेल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे, क्वांटिटी इंटू रेट का मल्टीप्लाई करने के लिए सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट तो यहाँ पे चल गया, लेकिन यहाँ पे जो आपको सम प्रोडक्ट चलाना है, टोटल सेल्स निकालना है, वो सिर्फ ईस्ट का निकालना है। यहाँ नीचे वाले में किसका निकालना है, नॉर्थ का निकालना है, नीचे वाले में वेस्ट का, उसके नीचे वाले में साउथ का। तो आप एक फार्मूला ऐसा चलाइए कि यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का निकलना चाहिए, नॉर्थ का निकलना चाहिए, वेस्ट का निकलना चाहिए, और इसमें सबका है। तो हमको क्या करना है, कंडीशन के साथ इस बार सम करना है। जैसे अगर सीधा ऐड करना होता तो सम चलाते हैं, कंडीशन के साथ सम करना होता है तो सम इफ चलाते थे। उसी तरह जब यहाँ पे क्वांटिटी इंटू रेट करके ऐड करना है तो सम प्रोडक्ट चलाते हैं। लेकिन आपको कंडीशन के साथ इस बार सम प्रोडक्ट चलाना है, तो उसके लिए कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, फार्मूला सम प्रोडक्ट ही चलेगा। लेकिन जब कंडीशन दी हुई होती है तब 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं। कितने ब्रैकेट ओपन करेंगे, चाहे 4 कंडीशन हो चाहे 5 कंडीशन हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जब भी कंडीशन के साथ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जब 2 ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या, एरे 1, तो हमारी कंडीशन कहाँ है, क्वान्टिटी वाली में कंडीशन नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब याद रखिएगा जब कंडीशन बताई जाती है तो कंडीशन में कॉमा की जगह इंटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंटू लगाते हैं, इंटू रेट। ये काम हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये तो क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देगा और ऐड कर देगा। लेकिन हम चाहते क्या है, कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ईस्ट का निकाले, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, सॉरी कॉमा की जगह क्या लगेगा, इंटू, फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूछेंगे एरे, ये कंडीशन कहाँ पे है, जोन वाले में है, तो ये जोन वाली पूरी सेल लेंगे। ठीक है, अब किससे निकलना चाहिए, ईस्ट से निकलना चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ईस्ट वाली सेल। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हम लोग इसमें करना भूल गए कि हमको नीचे ड्रैग करना है ना, तो ये क्या करना है, आपको लॉक करना है। F4 प्रेस करके इसको क्या करिएगा, लॉक कर दीजिएगा। जितने भी ज़्यादा सेल लिए हैं ना, इन सबको लॉक कर दीजिएगा। बस ये लास्ट वाले को लॉक मत करिएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि ड्रैग करें तो यहाँ पे ईस्ट का नीचे निकले, नीचे किसका निकले? नॉर्थ का निकले। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब क्या करेंगे? एंटर। तो देखिए ये किसका निकल गया? ईस्ट का, नॉर्थ का, सबका अलग है। समझ गए? तो ये किससे निकलेगा? किस फार्मूले से निकलेगा? सम प्रोडक्ट। लेकिन कंडीशन के साथ अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल क्वांटिटी इंटू रेट से निकालना है। तो क्या फार्मूला चलेगा? सम प्रोडक्ट। और सम प्रोडक्ट में अब देखिए कंडीशन दी हुई है, क्या है? जोन क्या होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। और क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 20 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2 कंडीशन हुई, वहाँ पे तो 1 कंडीशन था, यहाँ पे कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है। तब भी हम फार्मूला क्या चलाएंगे? सम प्रोडक्ट ही चलाएंगे, चाहे 1 कंडीशन हो चाहे 4 कंडीशन हो। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फार्मूला चलाएंगे और कितने ब्रैकेट ओपन करेंगे? 2। अब सबसे पहले एरे 1, तो एरे 1 क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? इनटू, फिर क्या कर लेंगे हम लोग? रेट। क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन बतानी है, पहली कंडीशन, तो पहले क्या लगाएंगे? इनटू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहली कंडीशन आपकी कहाँ पे है? ईस्ट में है। ईस्ट वाली पूरी सेल लेंगे और इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग? ईस्ट। ठीक है, ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज। कंडीशन पूरी हो गई। एक और कंडीशन बतानी, ड्रैग नहीं ना करना है, जब ड्रैग करना होता है तब होता है। अब कॉमा की जगह क्या लगाएंगे हम लोग? इनटू, फिर कंडीशन बतानी है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन। और कंडीशन आपकी कहाँ पे है इस बार? क्वांटिटी में है। क्या क्वांटिटी में है? 20 से ज़्यादा हो तो क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 20। समझ गए? एंटर कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको क्या करना है? यहाँ सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? और किसका सेल्स निकालना है? अल्बर्ट जून का। तो जब भी किसी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है, तो पिछले वाले पार्ट में आप लोग पढ़े थे कि जब भी किसी चीज़ का फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए क्या चलाते हैं? इंडेक्स चलाते हैं। तो ये फाइंड करने से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? लेकिन ये है कि जब हम अल्बर्ट और जून को चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम चाहते हैं चेंज होने पे भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? इंडेक्स मैच का, जो कल आप फार्मूला पढ़े थे। तो इंडेक्स मैच से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यानी ये फार्मूला आपका इंडेक्स से भी निकल जाएगा। चेंज करना है, अगर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए किसका जाए? इंडेक्स मैच का कर लेंगे। लेकिन हम इस फार्मूले को, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सम प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब जैसे देखिए, पहले इंडेक्स मैच वाला कैसे चलाते हैं आप लोग? इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एरे क्या हो जाएगा? हेडिंग छोड़ करके पूरी टेबल, कॉमा, फिर पूछेगा रो नंबर, तो यहाँ पे क्या चला देंगे हम लोग? मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्बर्ट, कॉमा, और अल्बर्ट कहाँ पे है? जहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, फिर यहाँ पे क्या चलाएंगे? मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? जून, कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछेगा? लुकअप एरे, तो लुकअप एरे क्या हो जाएगा? अप्रैल वाली पूरी सेल, कॉमा, 0। एंटर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये फार्मूला चलाने पे आपको काफ़ी दिक्कतें भी आती होंगी कि पहले क्या लेना है, कब मैच चलाना है, कब कौन सा सेल रेफरेंस लेना है। तो इसी फार्मूले को, यानी ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इंडेक्स मैच से भी कर सकते हैं और सम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट का कैसे फार्मूला यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पे फार्मूला चलाएंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एरे 1। क्या पूछ रहा है? एरे 1 क्या हो जाएगा? एरे 1। ठीक है, तो कहाँ से निकालना है? पूरी टेबल हेडिंग छोड़ करके। ठीक है, यहीं से निकालना ना आंसर, कॉमा। अब क्या पूछा? एरे 2, तो कॉमा की जगह क्या लगेगा यहाँ पे? इंटू, ब्रैकेट पहले क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, तब इंटू लगाइएगा, इंटू। अब कंडीशन बतानी है कि अल्बर्ट हो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूछेगा एरे 2 अल्बर्ट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे? अल्बर्ट से। ठीक है, कॉमा, सॉरी, कॉमा की जगह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा की जगह क्या लगेगा? इनटू, फिर से कंडीशन बतानी है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कहाँ लिखा हुआ है? मंथ में, और मंथ में मैच कराएंगे किससे? जून से। ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज, एंटर। आ गया? तो ये आप किससे निकाल सकते हैं? इंडेक्स मैच से भी निकाल सकते हैं और सम प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। यही देखिए, मैच यानी इंडेक्स फंक्शन है, वही चीज़ निकालनी है। किससे निकालनी है? मैच एंड इंडेक्स तो अभी बताए हैं ना, निकाल लेंगे ना वैसे ही, कि बता दें? बता दें? अच्छा हाँ, जब यही है कि गैप करके आओगे तो बताना ही पड़ेगा।
क्या फार्मूला चलाएंगे, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे, एरे का मतलब पूरी टेबल हेडिंग छोड़ करके, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या चलाएंगे, मैच ब्रैकेट ओपन, पहली लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्बर्ट, कॉमा लुकअप एरे अल्बर्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वो सेल लेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी कंडीशन बतानी है तो फिर क्या चलाएंगे, मैच ब्रैकेट ओपन और लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, जून, कॉमा लुकअप एरे क्या हो जाएगा, जहाँ पे जून लिखा हुआ है वो पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, आ गया। तो ये इंडेक्स मैच से भी आ जाएगा, सम प्रोडक्ट से भी आ जाएगा। तो कौन आसान है, सम प्रोडक्ट आसान है, इंडेक्स से थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें पहचानना नहीं होता कि कौन सा ज़्यादा सेल लेना, लेकिन उससे भी आसान अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला चलाएंगे क्या, इनडायरेक्ट। कौन सा फार्मूला चलाएंगे, इनडायरेक्ट। और मैंने आपको ये इनडायरेक्ट का फार्मूला डायनेमिक लिस्ट में पढ़ाया था, जब डायनेमिक लिस्ट बनाया जा रहा था तब पढ़ाए थे। अब देखिए इनडायरेक्ट फार्मूला मैंने उस टाइम आपको बताया था बहुत ही पावरफुल होता है। क्या होता है, जैसे उसमें तो बड़ा ज़्यादा सेल रेफरेंस लेना पड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन से यही आंसर निकालेंगे तो देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे चलाया जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू फार्मूला चलाएंगे इन डायरेक्ट, ब्रैकेट क्या करेंगे ओपन। अब यहाँ पे क्या पूछा, रेफरेंस टेक्स्ट किसको देख करके निकालना है, देवजीत को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी दूसरी कंडीशन बतानी है, स्पेस लगाइए और दूसरी कंडीशन बताइए, फिर चलाएंगे फार्मूला क्या, इनडायरेक्ट। यानी जितने कंडीशन होंगे उतने इनडायरेक्ट चलेंगे। ब्रैकेट ओपन करिए, किसको देख करके निकालना है, जून को, ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए, बस इंटर कर दीजिए, आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो इनडायरेक्ट का फार्मूला सबसे, बस ये है कि जितनी बार कंडीशन होगा उतने इनडायरेक्ट चलेंगे, लेकिन स्पेस लगा करके। कैसे लगा करके, ये बाबू देवजीत है और ये अल्बर्ट है, ले लो। अल्बर्ट कहाँ है, खुश हो गई, हो जाएगा ना। तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, किसका यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन का, समझ गए। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट फंक्शन वर्क नहीं करता, इनडायरेक्ट फंक्शन कभी कभी काम नहीं करता। तो आप कहेंगे अरे सर आप तो बताए थे कि ये चलता है, लेकिन इसका भी चलने का एक तरीका होता है, इसका भी एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। ये कब फार्मूला चलता है उसको हम लोग बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है?